तो हाय फ्रेंड्स, झारखंड में फिर से नया होमगार्ड की भर्ती आ चुकी है और इस बार टोटल सीट 510 है। कितना सीट है? 510। एक मिनट, चलिए डिटेल में बात करते हैं। देखिए, यह वैकेंसी सिमडेगा जिला की ओर से निकली है। ठीक है, सिमडेगा जिला होमगार्ड की भर्ती है। टोटल सीट 510 है। डिटेल में बात करते हैं। और ये मत पूछिएगा कि हमारे ज़िला का कब आएगा। भाई, आपके ज़िला का जब भी आएगा मैं बता दूंगा। मुझे नहीं मालूम होता है, लेकिन हाँ, मैं इतना बोलता हूँ कि जब भी आएगा उसके 1 2 3 घंटा के अंदर ही मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जस्ट अभी अभी जारी किया गया है। तो झारखंड गृह रक्षा वाहिनी सिमडेगा की ओर से यह विज्ञापन निकाला गया है। इसमें 16 पॉइंट बताए गए हैं। अगर आप इन 16 पॉइंट को समझ लेते हैं तो आप किसी से भी फिर मतलब आपके मन में सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो मैं आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है, देखिए पॉइंट नंबर 1 से लेकर के यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। 6 पेज का पीडीएफ है ये। 16 नंबर पॉइंट, अगर आप ये सभी पॉइंट को अच्छे से समझते हैं तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम समझेंगे। आधा घंटा का वीडियो रहेगा, लेकिन मैं ये आपको गारंटी देता हूँ कि आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जितने भी मन में सवाल आएंगे कि क्या क्या करना होगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी सिमडेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में बोला गया है कि आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जाएगा। देखिए, मेन पॉइंट को केवल बताता हूँ। ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यह फॉर्म भरने का तरीका क्या है? ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे यह भी बोल दिया गया है कि होमगार्ड जो है कोई सरकारी नौकरी नहीं है। यह कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है। यह एक समाज सेवा है। और यहाँ पे आपको जो काम दिया जाता है उतने ही कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा आपको निर्धारित दर पर भत्ता भुगतान दे होगा। ठीक है, तो आपको जितना दिन का काम रहता है गवर्नमेंट के पास उतना ही दिन आपको काम देती है। ठीक है, तो इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपका इतना सैलरी बनेगा। हर महीना जैसा काम रहेगा। अगर 20 को काम मिला तो 20,000, 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भी मिल रहा है। अगर एक महीना में 10 को काम मिला तो 10,000 मिलेगा। अगर 30 को काम मिला तो 30,000 मिल गया। समझ रहे हैं ना? तो मैक्सिमम आप 30 से 35,000 कमा पाएंगे और मिनिमम वही 10-12,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, जनरली आदमी 25-30,000 रुपया कमा लेता है इसमें। ठीक है, चलिए, लेकिन गारंटी नहीं है। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है सीटों के बारे में। तो मैंने सीट बोला 510। ठीक है, 510 शहरी और ग्रामीण दोनों मिला के। पहला आता है हमारा ग्रामीण गृह रक्षक के लिए रिक्त सीटें। तो देखिए, सिमडेगा जिला में टोटल 10 गो प्रखंड आता है और इन 10 प्रखंड के लिए टोटल 1100 होमगार्ड की आवश्यकता है, जिसमें से अभी खाली सीट है कितना? तो ग्रामीण क्षेत्र से खाली सीट है 467 को। कितना? 467, 467 सीट ग्रामीण क्षेत्र से खाली है। वहीं शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में 43 गो सीट खाली है। कितना? 43। तो 467 और 43 अगर जोड़िएगा तो 510 होता है। ठीक है, 510 सीटें खाली हैं कुल मिला के। समझ गए ना? अब इसमें टोटल 510 सीटें खाली हैं, जिसमें से इसका आधा कर दीजिए। ठीक है, इसका आधा। ठीक है, मतलब 205 सीटें जो हैं आपका, सॉरी ज़्यादा होगा यार, 10 2 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे फिर 5, 255 सीटें जो है आपका महिलाओं के लिए रहेगा और 255 सीटें आपका पुरुष के लिए रहेगा। ठीक है, 50% सीट महिलाओं के लिए, 50% सीट पुरुष के लिए। अब देखते हैं किस जिला में कितनी सीटें हैं। तो सिमडेगा के अलग अलग प्रखंड में, सिमडेगा प्रखंड में आपका 34 गो सीट है। कोलेबिरा में आपका 26 गो सीट है। ठीक, बानो में आपका 16 गो सीट है। फिर आपका है जलडेगा में 19 सीटें हैं। नेक्स्ट आता है आपका ठेठई टांगर में आपका 10 सीटें हैं। नेक्स्ट तो बोलबा में आपका जो है 41 सीट है। फिर आता है यहाँ पे कुरडेग में 35 सीट है। फिर आता है नेक्स्ट यहाँ पे तो केरसई में आपके 83 सीट है, 83। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं तो आता है यहाँ पे पाकरटाड़ में 102 सीटें हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे बांसजोर में 101 सीट। सबसे ज़्यादा सीट यहीं पे है आपका बांसजोर और पाकरटाड़ में। ठीक है, ये ग्रामीण का हो गया। शहरी की बात कर लेते हैं तो शहरी क्षेत्र, शहरी सदर, इसमें क्या आता है? तो इसमें 43 गो सीट आता है। ठीक है, पुरुष और महिला का देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगराइज किया गया है सब जगह। ये हो गया। अब जितने भी सीटें हैं इसमें से 5% वैसी महिलाओं के आरक्षित हैं जो कि विधवा है या तलाकशुदा है। ठीक है, या परित्यागता है।
उनके लिए आरक्षित हैं। परंतु अगर वैसी महिलाएं नहीं मिलेंगी तब फिर वो जनरल कोटा में चला जाएगा सीट। ठीक है। तीसरा पॉइंट बोलता है अर्हता के बारे में, यानी कि कौन इस फॉर्म को भर पाएगा। तो केवल सिमडेगा जिला के उसी प्रखंड का व्यक्ति फॉर्म भर पाएगा। ठीक है, मतलब प्रत्येक प्रखंड का व्यक्ति अपने ही प्रखंड से फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कोलेबिरा से हैं और आप सिमडेगा से भर रहे हैं। आप जिस प्रखंड के निवासी हैं आप उसी प्रखंड से फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। जैसे अगर मैं सिमडेगा, मान लीजिए मैं सिमडेगा का हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे यहाँ से पाकड़टांड से भरना चाहता हूँ, नहीं होगा। ठीक है, मैं सिमडेगा का हूँ तो सिमडेगा से ही भरूँगा। समझ रहे हैं बात को। पाकड़टांड से मैं भर नहीं पाऊँगा। तो जिस प्रखंड के आप निवासी हैं आप उसी प्रखंड से फॉर्म को भर पाएंगे। शहरी है तो शहरी क्षेत्र का फॉर्म भरेंगे, ग्रामीण है तो ग्रामीण क्षेत्र का फॉर्म भरेंगे। उम्र कितना चाहिए, तो उम्र कम से कम उम्र आपका 19 साल और अधिक से अधिक 40 साल होना चाहिए। अच्छा, कब के अनुसार, तो देखिए आपका उम्र जो है 1 जनवरी 2025 के आधार पे काउंट किया जाएगा। 1 जनवरी 2025, हाँ। जन्म तिथि 1 जनवरी 1985 से लेकर के 31 दिसंबर 2005 तक के व्यक्तियों को लिया जाएगा। इससे एक दिन छोटा ना एक दिन बड़ा। ठीक है, इस डेट के अगर बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाता है इस डेट तक तो आप फॉर्म भर पाएंगे, अदरवाइज फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, चलिए फॉर्म भरने के लिए आपको बोला गया है कि मिनिमम ग्रामीण क्षेत्र से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 7वीं पास, और शहरी क्षेत्र से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 10वीं पास चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है मैट्रिक पास। ठीक, मैट्रिक एवं उच्च स्तर आवेदक का जन्म तिथि हेतु मैट्रिक पास सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य होगा। 7वीं पास को जितने भी हैं 7वीं पास आवेदकों को जन्म तिथि हेतु विद्यालयों का स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं अन्य सरकारी कागजात जिसमें जन्म तिथि अंकित हो वो आपका जन्म प्रमाण पत्र माना जाएगा। तो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट रहता है ना, एडमिट कार्ड में देखिएगा आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, तो वही आपका जन्म प्रमाण पत्र माना जाएगा। ठीक है, अब ग्रामीण गृह रक्षक के लिए 7वीं पास और शहरी के लिए 10वीं पास चाहिए। अब अगर कोई 7वीं का सर्टिफिकेट नहीं निकालेगा तो 10वीं से काम चलेगा, बिल्कुल चलेगा। 10वीं का भी आप दे सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब बता दीजिए हाइट कितना चाहिए। तो हाइट की अगर बात कर लेते हैं तो पुरुष उम्मीदवार के लिए जो हाइट है ना, ठीक है, वह मिलेगा 162 सेंटीमीटर, 5 फुट 4 इंच। ठीक, कौन कौन से, तो केवल ST SC को छोड़ के बाकी सब उम्मीदवार का 162। वहीं अगर बात कर लेते हैं ST SC का हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए पुरुष उम्मीदवार में। ठीक है, महिला उम्मीदवार आप जनरल हो, ST हो, SC हो, OBC हो, कुछ भी हो, आपका हाइट मात्र 148 सेंटीमीटर चाहिए। दैट मीन्स 4 फुट 10 इंच। 4 फुट 10 इंच होता है 148 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका हाइट 4 फुट 10 इंच चाहिए महिलाओं के लिए। वहीं बात कर लेते हैं तो चेस्ट आपका 79 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, जनरल OBC और EWS को। वहीं अगर लोग बात हम कर लेते हैं ST SC, तो ST SC उम्मीदवार का 76 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए, सीना। पुरुष उम्मीदवार का केवल, महिलाओं का चेस्ट मेजर नहीं किया जाता है, नहीं तो फिर बवाल हो जाएगा ना। चलिए मजाक करता हूँ, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए टेक्निकल, जो लोग टेक्निकल से अप्लाई करना चाहते हैं तकनीकी के लिए, उनको इनमें से कोई एक कोर्स किए होने चाहिए, आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे आप डॉक्टर में हो या फिर इंजीनियर हो, ठीक है, या फिर अधिवक्ता हो या प्रधानाध्यापक हो या फिर नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकक मतलब टाइपिस्ट, लाइसेंसधारी चालक, ठीक है, यानी कि HMV, हाँ, हैवी लाइसेंस का आपके पास हो, 4 व्हीलर चलाने आता हो, या रसोईया हो आप, या बढ़ई हो, मोची हो, धोबी हो, नाई हो, बिजली मिस्त्री, माली, प्लम्बर, इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट है। सपोज अगर मान लीजिए आप ITI किए हैं प्लम्बर से, तो आप टेक्निकल का लाएंगे। ठीक है, तो टेक्निकल में केवल वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिनका इनमें से किसी एक कोई भी कोर्स सर्टिफिकेट हो आपके पास। ठीक है, और वो काम आता हो आपको, तो वो आप टेक्निकल माने जाएंगे। टेक्निकल में क्या है ना कि आपको सीट थोड़ा जल्दी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया के लिए क्या किया जाएगा आपका सिलेक्शन, तो गृह विभाग झारखंड सरकार की अधिसूचना के तहत आपका जो है फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। फिजिकल टेस्ट माने दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ठीक है, ये सब करवाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको दौड़ कराया जाएगा। यहाँ पे चलिए दौड़ के बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं।
दौड़ कितना होगा, तो 1680 मीटर का रेस होगा। ठीक, 1 मील रेस 1680 मीटर। ठीक, इसमें क्या किया जाएगा, आपको 1680 मीटर का दौड़ यानी कि 1 मील का जो दौड़ है कितना मिनट में कंप्लीट करना होगा। अगर आप 5 मिनट में करते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा, पुरुष उम्मीदवार। ठीक है, अगर आप 5 से 6 मिनट तक टाइम लेते हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। 6 मिनट से ज़्यादा टाइम लेंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा। महिला उम्मीदवार 8 मिनट तक टाइम दिया जाएगा। ठीक, तो आपको 20 अंक 8 मिनट से पहले अगर आप दौड़ को कंप्लीट करते हैं। 8 से 10 मिनट तक टाइम लेते हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। यहाँ पे नंबर दिया जा रहा है, ध्यान रखिए। तो आपको एक्सीलेंट मारना होगा, 20 में 20 लाना है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो 20 में 20 लाइए। ठीक है, चलिए फिर ऊंची कूद। ऊंची कूद यानी कि हाई जंप, ये बोला होता है ना लंबा वाला छलांग लगाने का, इसको ऊंची कूद बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप 5 फीट या उससे अधिक जंप करते हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। ठीक, वहीं महिला अगर 4 फीट या उससे अधिक हाई जंप करते हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। इससे कम करेंगे तो इस तरह से अंक दिया जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा 5 फीट से ज़्यादा जंप करने का पुरुष, और महिला 4 फीट से ज़्यादा जंप करने का। लॉन्ग जंप होता है ये वाला। ठीक है, ये वाला लॉन्ग जंप होता है, ऐसा 12 फीट 16 फीट। तो अगर आप 16 फीट या उससे अधिक जंप करते हैं पुरुष उम्मीदवार तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। और महिलाएं अगर 13 फीट या उससे अधिक जंप करती हैं, छलांग लगाती हैं, तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। उससे कम कीजिएगा तो देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग अंक दिया जाएगा। ठीक है, शॉर्ट पुल एक ढेला जैसा फेंकने का दिया जाएगा, लोहा का पत्थर। ठीक है, 16 पाउंड का रहेगा। ठीक है, 7-8 किलो का रहता है जनरली। तो उसको अगर आप 16 फुट दूर फेंक देंगे पुरुष उम्मीदवार तो आप पास हो जाएंगे। इसमें नंबर नहीं दिया जाएगा, केवल फेंकने वाला में केवल पास करना है। महिलाओं को 10 पाउंड का दिया जाएगा और आपको फेंकना होगा 10 फीट। सिंपल सा। माँ सोच लीजिएगा ना कि वहाँ पे क्या कुत्ता है और आपको नोचने आ रहा है, तो आप यही सोच के फेंक दीजिएगा उसका। ठीक है, शहरी गिरी रक्षक के लिए आपको जो है दौड़ ये सब और हाई जंप लॉन्ग जंप ये सब आसान हो जाता है। शहरी में क्या है कि देखिए 6 मिनट में ही आपको 20 अंक दिया जाएगा। गर्ल्स को सेम रहता है, 8 मिनट ही रहता है इनका। ठीक है, हाई जंप में इनका अगर ये 4 फीट फांदते हैं, ठीक है, तो इनको जो है 10 अंक दे दिया जाता है। और गर्ल्स 3 फीट फांदिए ना, आपको 10 अंक मिल जाएगा। शहर में क्या होता है कि थोड़ा सा आदमी मतलब पोल्ट्री टाइप का होता है ना, पोल्ट्री मुर्गी, सॉरी, मतलब ऐसा जनरली गांव घर का आदमी सोचता है कि शहर का आदमी पोल्ट्री होता है। और सही में रियलिटी फिजिकली जो है ना स्ट्रॉन्ग गांव का आदमी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए गांव के आदमी को थोड़ा ज़्यादा खटाया जा रहा है, शहर का आदमी थोड़ा कम। तो 10 फीट अगर आप हाई जंप लॉन्ग जंप वाला करते हैं ऐसा वाला तो 10 फीट तो आपको 10 अंक मिल जाएगा। वहीं गर्ल्स लोग केवल आप कितना, तो केवल अगर आप 1 मिनट, ये 13 हो गया ना, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अगर आप लॉन्ग जंप में 7 फीट फांदती हैं तो आपको जो है 10 अंक दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शहर में। और शॉर्ट पोल वाला जो फेंकने वाला रहेगा ये 12 पाउंड का रहेगा पुरुष का, महिलाओं का 8 पाउंड का शहरी में। ठीक है, अब इसके बाद जब आपका दौड़ हो जाएगा, ये सब आप पास कर लेंगे, तब आपका 100 मार्क्स का हिंदी लेखन परीक्षा होगा। हिंदी लेखन माने सुरती लेख बोला जाएगा। ठीक है, और आपको वो माइक से बोलेंगे, अनाउंस करेंगे और आपको लिखना होगा। 100 नंबर का सुरती लेख लिखाएगा। सुरती लेख मतलब वो लोग बोलते जाएंगे, आपको लिखते जाना होगा। ठीक है, सिंपल एकदम नॉर्मल 10th लेवल का रहेगा। ठीक है, किसी के ऊपर निबंध लिखने को बोला जाएगा और आपको निबंध लिखना होगा। उसमें 100 नंबर का एग्जाम में बस 30 नंबर लाना है, पास करना है। तो हर कोई पास कर जाता है। 100 का होता है, 30 नंबर लाने से आप पास होते हैं, तो हर कोई इसमें पास कर जाता है। ठीक है, तो जनरल कोई दिक्कत नहीं होगा, हर कोई पास कर जाते हैं। अब बात करते हैं कि भाई अगर आप स्पोर्ट्स से हैं, सपोज दैट कोई नेशनल लेवल का प्लेयर है, खिलाड़ी है, तो उसको फर्स्ट रैंक अगर लाया है नेशनल में तो आपको 3 अंक दिया जाएगा। सेकंड रैंक लाए तो 4 अंक दिया जाएगा। थर्ड रैंक लाएंगे 2 अंक दिया जाएगा। वहीं अगर आप स्टेट में फर्स्ट रैंक लाए तो 3 अंक, सेकंड रैंक लाए तो 2 अंक और थर्ड रैंक लाए तो 1 अंक दिया जाएगा। ठीक है, ये स्टेट प्लेयर के लिए है। वहीं कोई मान लीजिए एमए पढ़ा लिखा व्यक्ति होमगार्ड के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको ज़्यादा अंक दिया जाएगा। अगर कोई एमए पढ़ा हुआ लिखा व्यक्ति अप्लाई करेगा तो उसको 10 अंक दिया जाएगा। अगर कोई ग्रेजुएशन किया हुआ व्यक्ति फॉर्म में अप्लाई करेगा तो उसको 8 अंक दिया जाएगा। अगर कोई मैट्रिक पढ़ा हुआ व्यक्ति अप्लाई करेगा तो उसको 6 अंक दिया जाएगा। और सिंपल अगर आप मैट्रिक पास है तो आपको 4 अंक दिया जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है,
अब बात करता भाई, सब आपने बता दिया, अब बताइए फॉर्म कहाँ से भरें। तो देखिए फॉर्म भरने का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कि झारखंड होमगार्ड का फॉर्म कैसे भरें सागर साव, तो आ जाएगा वीडियो। आप मोबाइल से देख देख के फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब मैं और कुछ चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फॉर्म भरने का फीस जो है इन लोगों ने 200 रुपया रख दिया है, जबकि दूसरे जिला का, जैसे चतरा जिला का फॉर्म भराया 100 रुपया था, रांची जिला का फॉर्म भराया 100 रुपया था, ठीक है। ईस्ट सिंहभूम जितना भी जिला का फॉर्म भराया सब जिला का 100 रुपया था। आपका फॉर्म फीस 200 रुपया रख दिया गया है, ठीक है। जो सबको पेमेंट करना होगा, ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। आगे देख लेते हैं। तो अब सिंपल सा है कि फॉर्म अप्लाई करना होगा, हाँ बस अप्लाई करना होगा। कब से फॉर्म अप्लाई करना होगा भाई ये भी बता दीजिए। तो लीजिए सागर भाई, कब से फॉर्म अप्लाई करना होगा? तो फॉर्म अप्लाई करना होगा, आपका डेट यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा। आपका जो फॉर्म अप्लाई होगा, देखिए झारखंड गृह रक्षा वाहिनी फॉर्म से संबंधित इसमें है, पॉइंट नंबर 7 में फॉर्म अप्लाई के बारे में बताया गया है कि आपका जो फॉर्म है वह शुरू हो जाएगा 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को फॉर्म शुरू होगा, हाँ, यानी कि दुर्गा पूजा के बाद। हाँ भाई, दुर्गा पूजा के बाद 24 अक्टूबर को शुरू होगा। दुर्गा पूजा, काली पूजा सब पार हो जाएगा, ठीक है। 24 अक्टूबर को फॉर्म भराना शुरू होगा और आपका फॉर्म 7 नवंबर तक भरा जाएगा। बहुत टाइम है यार, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी फॉर्म भरने का बहुत ज़्यादा समय है। आप लोग क्या कीजिएगा, अभी अपना आवासीय बना लीजिएगा, जाति बना लीजिएगा, आय बना लीजिएगा, ठीक है। आप ये फॉर्म भरने वाला वीडियो देख लीजिए अभी, ताकि क्या क्या लगता है फॉर्म भरने में आपको पता चल जाएगा। ये फॉर्म भरने वाला वीडियो मैं दे रहा हूँ, इसे देख लीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। और ये PDF भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले आप वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इससे पता हो जाएगा कि क्या क्या फॉर्म भरने में लगता है, जिससे आप सब कुछ अरेंज करके पहले से रख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा पसंद आएगा तो, और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ हमेशा। पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ये वीडियो देख लीजिए, फॉर्म भरने वाला काम दे देगा। बाय, धन्यवाद। जोहार झारखंड।